हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल पर लिया होगा। आज मैं अपग्रेड के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं आपको कि अपग्रेड क्या होता है, कैसे करनी होती है, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अपग्रेड कौन कौन कर सकता है। देखिए, जितने भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं। पहला डाउट आपका मैं क्लियर कर दिया। अब मैं अपग्रेड के बारे में एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। आपका कोई भी डाउट आज अनटच नहीं रहेगा। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अपग्रेड से रिगार्डिंग। ठीक है, देखो, जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, जैसे काउंसलिंग करोगे आप, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद जैसी वेबसाइट पे आप डाउनलोड करोगे अलॉटमेंट लेटर, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आपसे इच्छा पूछा जाएगा, आप येस और नो में जवाब दीजिए हमें। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो येस, नहीं तो नो। अब आप सोच रहे हैं कि किस केस में येस करना है, किस केस में नो करना है। आप सुनो, यदि आपको जो कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, वो यदि ऐसा हुआ कि जो आप चाह रहे थे, ठीक है, जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर आप सजाए थे, ठीक है, एक नंबर में PMCH या 2 में NMCH IGMS जो भी आप डाले थे, ठीक है, तो सपोज करो जो आपका मनपसंद का कॉलेज है, यदि वो कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक है, अलॉट हो गया है, तो आपको वहाँ पे नो करना है। यदि आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है और जो मनपसंद का कॉलेज है आपका, जो मिला है, उस कॉलेज से ऊपर प्रेफरेंस ऑर्डर में डालूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और जो आपका मनपसंद कॉलेज है, वो कॉलेज यदि जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर है, यानी सपोज करो आप 5 नंबर का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, 5 नंबर सपोज करो आपको बेतिया मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, और आप चाह रहे हो कि नहीं, हमको 3 नंबर का, 2 नंबर का जो कॉलेज है, 5 नंबर से ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद जो डाले हो अपग्रेड में, वो कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। तो यदि आपका मनपसंदीदा कॉलेज 5 नंबर से ऊपर वाला कॉलेज है, तो आपको अपग्रेड में यस करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये तो बात होगी राउंड 1 के टाइम में आपको क्या करना है। दूसरा बात सुनिए, जब ये आप यस कर दोगे, उसके बाद राउंड 1 में जब रिजल्ट आएगा, उसी से उस दिन को इंक्लूड करते हुए आगे के 2 से 3 दिन तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप कॉलेज में आइए और सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट कीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं काउंसलिंग में, हम इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, एक एक करके हार्ड कॉपी दिखाया है हमें कि कैसा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखता है। आप मेरा चैनल ऑल अपडेट बाय राजा सर्च करोगे, आपको सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जाकर ऑल अपडेट बाय राजा सर्च करो, डॉक्यूमेंट नीट का रिगार्डिंग देखो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और सुनो, आप तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और ध्यान रखिए, वो सारा डॉक्यूमेंट जो भी हम आपको वहाँ बताए हैं, वो सब आपको 3-3 कॉपी में ले जाना है। ठीक है, फोटो जो है छोटा वाला, वो भी ले जाना है। वो सारा कुछ बता दिए उसमें, लगभग 20 फोटो ले जाना है, 12 वाला 3 फोटो। इस पर बाद में बात करेंगे, और वीडियो बना चुके आप देख लेना एक बार। ठीक है, अभी अपग्रेड के बारे में बात करते हैं। तो वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर अपग्रेड करना चाहते हो। यदि नहीं पूछा गया तो आप अपने मन से कह देंगे कि सर मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है, एडमिशन नहीं लेना है। तो वहाँ पे आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वापस भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक चार्ट भी दे दिया जाएगा कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, कौन सा बाकी था, ऐसा कुछ। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट आपको वापस भी कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वापस आप घर ला के आ जाओगे। उसके बाद जब राउंड 1 से आपका अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब राउंड 1 से राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा, इसके बीच में आपको समय मिलेगा चॉइस फिलिंग का। ये चॉइस फिलिंग में जो आप कॉलेज पहले चॉइस फिलिंग राउंड ने किए हुए थे, उसमें यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज आप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उस कॉलेज को आप चॉइस लिस्ट से हटा नहीं सकते हो, और जितने नंबर पे वो कॉलेज है, उस नंबर से भी आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। 5 नंबर का अलॉट हुआ है, आपको उस नया चॉइस फिलिंग जो करोगे राउंड 2 के लिए, आपको उस कॉलेज को 5 नंबर में ही रखना है, और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर के ऊपर जो भी कॉलेज आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करोगे, वही कॉलेज आपको मिलेगा, उससे नीचे वाले कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। और साथियों, एक बात का और बहुत ध्यान रखना है अपग्रेड में, कि यदि आपको राउंड 2 में ऐसा कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, उसके बारे में बाद में आपको राउंड 2 में अलॉट होने के बाद, अपग्रेड के बाद राउंड 2 हुआ, राउंड 2 में अलॉट हो गया नया कॉलेज, उसके बाद आपको पता चलता है नहीं पहले वाला कॉलेज ही बेटर था, उस केस में आपको चांस नहीं दिया जाएगा कि आप पहले वाले कॉलेज में ज्वाइन कर लीजिए फिर से। नहीं, आपका जो नया कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 2 में, आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखिए कि जो पहले वाला कॉलेज था, उससे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, कुछ और बात आपको ध्यान रखनी है अपग्रेड रिगार्डिंग। क्या होता है कि आप सोच रहे होंगे आप किस राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2023 से पहले तक क्या था कि राउंड 1 और राउंड 2 होता था। राउंड 3 का नाम मोपअप राउंड था। अभी 2023 के बाद मोपअप राउंड का नाम राउंड 3 हो गया। उससे पहले राउंड 3 नहीं होता था, मोपअप राउंड होता था। तो उस केस में क्या होता था
कि मोपअप राउंड तो ऑफलाइन होता था, तो वहाँ पे अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब मोपअप राउंड ऑनलाइन हो गया है, उसी का नाम राउंड 3 कर दिया है। तो राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, और राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड करने के लिए सेम प्रोसेस है जो आप राउंड 1 में फॉलो किए थे। अभी हम आपको बताए थे कैसे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट लेटर आएगा, वहाँ पे विलिंगनेस यस और नो करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहाँ वेरीफाई करवाना है, फिर आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस अपग्रेड का है। राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आपको लेने ही होंगे, और यदि आप राउंड 3 में जो कॉलेज अलॉट हुआ उसको आप नहीं लेते हैं तो ध्यान रखिए, आपको राउंड 3 के बाद जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको एज अ पेनल्टी आप इसको ले सकते हैं। एज अ पेनल्टी ये है कि आपको राउंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और राउंड 3 में यदि कॉलेज नहीं भी लेते हैं, आपका सिक्योरिटी मनी भी फोरफिट यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये सब अपग्रेड के बारे में है। और एक बात ध्यान रखिए, आपको यदि अपग्रेड के बारे में कोई और कन्फ्यूजन आपके मन में है, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। और यदि आपको कोई पर्सनली डाउट है, मतलब कि काउंसलिंग कैसे होगा, कुछ आइडिया नहीं है भैया, कैसे कुछ भी, चाहे डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग हो या फिर किसी भी कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेना हो, प्रेफरेंस ऑर्डर, चॉइस फिलिंग, कैसे कुछ भी, आप यदि पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो कॉल पे या मैसेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बताएंगे, आपको नोट डाउन करना है, आपको हमें उस पर कॉल मैसेज करना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको 499 पे करना होगा। उसमें क्या है कि आपको अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक आप जितना बार चाहो उतना बार कॉल मैसेज करके जो भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम व्हाट्सएप नंबर बताते हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करना कि भैया मुझे आपसे पहले मैसेज कर देना कि भैया मुझे काउंसलिंग करवानी है, और पेमेंट करें आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। उसके बाद हम आपका कॉल मैसेज सारा कुछ रिसीव करेंगे और आपको हम पेड काउंसलिंग में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप मेरा नंबर सुनो पहले, 9065376978। फिर से सुनो, 9065376978। आप रिकैप करके सुन लेना और इस पर हमें हाय हेलो मैसेज करो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर होगा। आगे के और भी अपडेट सारा कुछ इसी चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। आप हम चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए, यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।